हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग 2023 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया 5:3 है। यदि कह रहा है आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो कह रहा है बाग के चारों तार लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य कह रहा है 12 रुपये फीट है। तो देखिए, प्रश्न नंबर आपका दिए गया 12 और इसको हल करना है। तो देखिए, हमसे कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए गए। तो ये लंबाई दी गई है, ऐसे लिख लो, लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया गया। यही कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिए गए, 5:3 दिए गए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो, बाग की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और उसके बाद लिखना है चौड़ाई इक्वल टू 3x हो जाएगी। देखो, जो अनुपात दिया ना उसमें कोई कांस्टेंट संख्या हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो लंबाई चौड़ाई बन जाएगी। जैसे आप 5:3 है तो इसमें कोई कांस्टेंट जोड़ लो, x जोड़ लिया तो 5x, और ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। सही। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना है बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका दिया गया 1500, ठीक है, और ये दिया गया वर्ग फीट दिया गया। क्या दिया, वर्ग फीट। तो देखिए, बाग का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा, बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो, क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका 1500, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 1500। लंबाई कितनी देगी 5x, चौड़ाई कितनी देगी 3x, ठीक है। तो इसको आप लोग हल करो। देखो, 5×3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और x×x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो देखिए, हमें क्या चाहिए, x² का मान चाहिए, 15 इधर आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा आपका x² इक्वल टू 1500 बट्टे कितना हो जाएगा 15। तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो x² बराबर कितना है 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से देखो हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है बाग की लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखो, x बराबर कितना आया 10, 10×5 कर दो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना है चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, समझे। तो हमसे कह रहे हैं देखो, बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो तार का खर्च पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाग के चारों तरफ कितना लंबा तार लगेगा। तो इसके लिए हमें निकालना होगा परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बाग का परिमाप। तो देखो, बाग कैसा आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा। तो 2 लंबाई कितनी है आपकी 50, चौड़ाई कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 2, 50 30 कितना है 80। तो 80 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 160 फिट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 160 फिट। तार कितना लंबा चाहिए 160 फिट। और देखो, 1 फिट का खर्चा कितना आ रहा है 12 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे हमें टोटल खर्चा निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखना है कुल खर्च इक्वल टू कितना हो जाएगा 160×12 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3 और 16 16 और 3 कितना है 19 हो जाएगा। 1920 रुपये खर्चा आएगा टोटल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 13 और इसको हल करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। तो त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब आपकी जैसे 1 2 3 भुजाओं से, ये 3 भुजाओं से आकृति घिरी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कोणों के आधार पर और आपकी भुजाओं के आधार पर कितने भागों में, ठीक है, बांटा गया है, सचित्र वर्णन कीजिएगा, ठीक है। नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिएगा। तो हमें वर्गीकरण करना है। तो देखिए, भुजाओं के आधार, सबसे पहले हम लोग देखें भुजाओं के आधार।
भुजाओं के आधार पर। तो देखो भुजाओं के आधार पर क्या होता है कि आपका फर्स्ट होता है जैसे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं कैसी हों, भिन्न भिन्न हो, तो उसको बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया, ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर। तो अब हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, कोणों के आधार पर। तो देखिए कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। एक तो सबसे पहले हम लोग देखें समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। देखिए जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। दूसरा आपका हो जाएगा जैसे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री का होगा तो समकोण बन जाएगा, तो 90 से कम होनी चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, न्यून कोण बोला जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो जिसमें क्या होता है कि एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको बोला जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रचित अपनी मासिक आय का कह रहा है 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो कह रहे हैं उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखेंगे और इसको हल करना। तो देखिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, तो माना रचित की मासिक आय, यहाँ पे मानो रचित की मासिक आय इक्वल टू मान लीजिएगा कितनी है, x रुपये, कितनी है, x रुपये। तो देखो मासिक खर्च इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मासिक खर्च, देखो खर्च कितना हो जाएगा इसका, देखो x का 80% ये खर्च कर रहा है, ठीक है। x का कितना खर्च कर रहा है, 80%। तो इसको हल करो 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4x/5। तो इसका मासिक खर्च कितना हो जाएगा, 4x/5। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बचत, ठीक है। तो यहाँ पे मासिक बचत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मासिक बचत कि इसकी मासिक बचत कितनी हो रही है। मासिक बचत इक्वल टू देखो टोटल आय कितनी थी, x में से 4x/5 खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 4x/5। तो इसको जब हल करेंगे देखो 5 का क्रॉस करेंगे तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, x/5। तो इसकी बचत कितनी आ गई, x/5। क्वेश्चन में बचत कितनी दी गई, 120 रुपये। तो यहाँ पर देखो 120 लिखेंगे, इसका क्रॉस करना हो तो x बराबर 120 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपये। तो यहाँ पे देखो रचित की मासिक आय आ गई, तो मासिक आय कितनी हो गई, 600 रुपये, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो देखो मासिक आय पूछा तो उसका खर्च पूछा था क्या, तो यहाँ पे लिखना है मासिक खर्च इक्वल टू, मासिक खर्च इक्वल टू, देखो 600 रुपये का कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है। तो यहाँ पे आप लोग हिसाब लगाइएगा, 0 से 0 कटेगा, तो 8×48 480 रुपये खर्च कर रहा है। से एक महीने में कितना खर्च कर रहा है, 480 रुपये खर्च कर रहा है, तो 120 रुपये बचा रहे। तो हमसे पूछा गया वार्षिक आय, तो यहाँ पे लिखना है रचित की वार्षिक आय। वार्षिक आय का मतलब पूछा गया आपकी एक साल में इसकी आय कितनी होगी, 6 महीने में, एक महीने में कितना कमा रहा है, 600 रुपये, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, तो 600 गुणे 12 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7200 रुपये, समझे। अब हमसे पूछा गया मासिक खर्च, वार्षिक खर्च, तो यहाँ पे लिखना है वार्षिक खर्च। तो वार्षिक खर्च इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका 480 रुपये खर्च करता है, 12 महीने में कितना हो जाएगा, 0, 12 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 96, 9, और 12 गुणे 4 करेंगे तो 48, और 9 कितना हो जाएगा आपका 57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5760 रुपये खर्च करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश के बगीचे में कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के फूल
फूलों के पौधे लगाए गए हैं। कह रहे नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, कह रहे इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। तो इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा हमें हल करना है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ देखो हम लोग मान के चलेंगे, देखो आपके 5 टाइप के फूल दिए गए और इन सभी में किसका भाग चला जाएगा उसी को हम लोग मान के चलेंगे, तो 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलो ऐसे करके ये हो गया 5। ठीक है, या तो सीधा मान लो 5 फूल इक्वल टू, या तो ऐसे लिख लो 5 इक्वल टू, आप इस सिंबल को बना देंगे, ये सिंबल में मान के चलो। ठीक है, तो 5 इक्वल टू ये पिक्टोग्राफ बन गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिए गए, आपका गेंदा दिए गए, तो गेंदा का यहाँ पर बनाना है। तो देखो गेंदा में आपका चाहो तो देखो टेबल बना के आप लोग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके। ठीक है, कितने 5 टाइप के दिए गए, 3 ऐसे करके बना लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गेंदा। गेंदा में देखो 5 का भाग करो कितनी बार जाएगा, ठीक है 5 ही बार जाएगा, क्योंकि 25 में 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये चित्र बनाने हैं आपको, कितने 5 चित्र बनाने हैं, 4 हो गए और ये 5 हो गए, समझे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जूही, जूही को देखेंगे। तो इसमें देखो 10 हैं, तो 5 का भाग करो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 चित्र बनाने होंगे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चमेली का। तो चमेली का कितना है 15 है, तो 5 का भाग करेंगे 3 बार, तो ये आपको 3 फूल बनाने होंगे इस टाइप से। क्लियर कि नहीं। उसका चमेली के बाद हम लोग बात करते हैं रजनीगंधा की। रजनीगंधा, तो रजनीगंधा कितना दिया गया 45 दिया गया, तो 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बनाने होंगे आपको, 3 हुए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 फूल बन गए। अब देखो गुलाब में कितने दिए 35, तो 5 का भाग करो कितनी बार जाएगा, तो 5 का भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 फूल बनाने, मतलब इस टाइप से आकृति बनानी होंगी। तो 3 4 5 और ये 6 और 1 7 बन गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि कह रहा है 22 मीटर है, कह रहे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 16 दिए गए, इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है वृत्त की परिधि, परिधि इक्वल टू कितनी दी, 22 मीटर दी गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, वृत्त की परिधि इक्वल टू कितनी होती है, 2πr। तो देखो परिधि का मान दिया गया 22, तो 2π का मान 22/7 होता है, इंटू आर। तो 22 से 22 कैंसिल, देखो आर का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 7/2, क्योंकि 7 इधर आएगा 2 बटे में आएगा, तो ये 7/2 मीटर। तो इसकी त्रिज्या पता चलेगी, वृत्त की त्रिज्या क्या है 7/2 मीटर। हमसे कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई का मान 22/7, r² 7/2 और ये 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटो कितना हो जाएगा 11। अब 11 गुणा 7 करो कितना है 77/2, तो इसको आप लोग डिवाइड कर दो, 2 से काटो कितनी बचेगा 2 3 6, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 2 5 10। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 38.5 वर्ग मीटर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में कह रहा है 60 विद्यार्थी थे, कह रहा है 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, कह रहा है 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष कह रहे हैं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कह रहे कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका कह रहा है 17, तो इसको हल करना है। तो देखिए आपका कह रहा है कि 60 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने 60 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल विद्यार्थी इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे कह रहे प्रथम श्रेणी में कितने पास हुए, तो यहाँ पे लिखना है प्रथम श्रेणी में पास विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो आपका देखो 60 का 50% कर लो, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रथम श्रेणी में पास हो जाएंगे। और हमसे कह रहे द्वितीय श्रेणी में कितने 40%, तो यहाँ पे लिखना है आपको द्वितीय श्रेणी में पास विद्यार्थी
द्वितीय श्रेणी में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, देखो टोटल 60 का कितना 40%, तो बट्टे 100 कर लो, ठीक है। तो 6 चौको 24, 240 24 हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो पहली श्रेणी में 30 स्टूडेंट और द्वितीय श्रेणी में कितने 24 स्टूडेंट पास हुए। तो हमसे कह रहे हैं तृतीय श्रेणी में कितने पास हुए, जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो किस में पास हुए तृतीय श्रेणी में। तो यहाँ पे लिखना है तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। अब 60 में से जो पहली और दूसरी श्रेणी में पास हुए उनको घटा दो, 30 और प्लस 24 इनको घटा दीजिएगा। तो 60 माइनस तो कितना हो जाएगा आपका 54। अब 60 में से 54 गया तो 6 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तृतीय श्रेणी में पास हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है a बराबर -2 हो तो हमसे ये 2 मान निकालने को कह रहा है। तो प्रश्न नंबर आपका 18 दिए गए और इसको हल करना है। तो सबसे पहले कह रहा है a इक्वल टू -2। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है 5a² प्लस का 4a -2। तो देखो 5a का मान कितना है -2 का स्क्वायर, 4 गुणा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो 5 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो समघात है ना ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2। तो देखो 5 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 गया तो 10 आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट कीजिएगा। तो हमसे क्या कह रहे हैं a³ प्लस 4a² प्लस 3a। तो देखो a³ मतलब -2 का क्यूब प्लस 4 -2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा -2। तो देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। क्योंकि देखो विषम पावर है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, सम पावर होगी तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 -6 हो जाएगा। तो देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा और 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अब देखो 16 में से 14 गया कितना बचेगा 2 आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इस क्लास में DLED 2023 के पेपर को सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।